मित्रों प्रणाम। आज हम ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जिसका उपचार मॉडर्न साइंस में नहीं है, अर्थात मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स उसको रोग ही नहीं मानते, जबकि न केवल मैं या हम अपितु पूरा भारत, पूरा विश्व इस रोग को अच्छी तरह जानता है, पहचानता है और इसके विभिन्न तरीके के उपचारों को भी जानता है। अर्थात यह बड़ा रिनाउंड वन है, बड़ा प्रसिद्ध रोग है और यह रोगों का कारण भी है, मूल कारण भी। तो आप शायद समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अपने शरीर के मध्य में जो नाभि है। आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं, कि जब तक शिशु गर्भस्थ रहता है तब तक उसका भोजन इत्यादि सभी चीज़ें उस नैमल के द्वारा ही, माँ के द्वारा पोषित किया जाता है। आप जानते हैं कि इसको अपने स्थान से च्युति हो जाना, दिख जाना, हिल जाना, नीचे चले जाना, ऊपर चले जाना, ये इसका स्वभाव है और ठीक होते हुए भी हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब अपने स्थान से इतर होती है। उसी के साथ जैसे ही इतर होती है, विभिन्न प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। यदि ये नाभि से ऊपर की तरफ जाती है तो ये हमारे कब्ज वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, उल्टी, इस तरह की चीज़ें प्रत्यात्मक आप हमको दिखाती है। और अगर नीचे जाती है तो डिसेंट्री और पैरों में दर्द इत्यादि होता है। तो मित्रों, आज जानते हैं इसके सरल उपचार एवं इससे संबंधित दूसरे रोग। मित्रों, इसका उपचार बड़ा ही सरल है। हमारे मर्म चिकित्सा में प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी के आशीर्वाद से इसके हमें थोड़े से ही मर्म करने होते हैं, यानी कि 2 और 2 4 मर्म। यदि आपको अनुभव हो कि आपकी नाभि इत्र है तो आप उसको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। ये मेरा पैर का गट्टा है, ये जिसे हम ये गट्टा है, और इसके नीचे एक उंगल छोड़ करके ये जो है हमारा गुल्फ मर्म है। गुल्फ मर्म को इस तरह से उत्प्रेरित करें, 17-18 बार उत्प्रेरित करें और फिर दूसरे पैर के गुल्फ को इस तरह से ही उत्प्रेरित करें। तत्पश्चात हमारे पास हमारी पिंडलियों में जहाँ दर्द होता है, जहाँ पुरानी सभ्यता के अनुसार महिलाएं, छोटी महिला बड़ी महिला के रिश्ते वाली को जो यहाँ पर पैर दबाती है, ये आपके घुटने के मोड़ से 4 उंगल नीचे है, इसको आप 17 से 18 बार ऐसे दबाएंगे और फिर 17 से 18 बार इसको दबाएंगे। तो ये 4 मर्म को उत्प्रेरित करने से आपकी नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी। मित्रों, एक और प्रोफेसर देवेंद्र कुमार वोरा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार वोरा जी के द्वारा बताया गया एक और उपचार, सरल उपचार है। आप अपनी बाएं बाजू को ऐसे खोलिए और खोलने के बाद कोहनी के ऊपर ये 4 उंगली ऐसे रखिए और इस बाएं हाथ को झटके के साथ खटाखट ऐसे आप अगर मारेंगे तो ये आपकी नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी। अर्थात आपको केवल ये 4 या 5 बार मारना है और फिर आप देखेंगे इस तरह से अपने हाथ का चांद बनाकर जब आप देखेंगे तो आपकी नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी, सारी धारियां एक दूसरे के सामने हो जाएंगी। तो नाभि च्युति के रोग के लिए हमने आपको मर्म चिकित्सा में 4 बिंदु बताए, एक गुल्फ, दूसरा गुल्फ और तीसरी इंद्रवस्ती और चौथी इंद्रवस्ती। अगर आप इन 4 को उत्प्रेरित कर लेंगे तो आपकी नाभि जो इतर है वो अपने स्थान पर ही आ जाएगी और आप बाएं हाथ पर दाएं हाथ की 4 उंगलियां
कोहनी के मूल के बाद मसल के ऊपर आप ऐसे रख करके इसको हाथ को ढीला छोड़ करके जोर जोर से ऐसे तड़ाक तड़ाक ऐसे तड़ाक तड़ाक आप 4 बार मारेंगे तो ये नाभि आपकी अपने स्थान पर आ जाएगी। ये दोनों बड़े ही सरल उपाय हैं और शायद इनको कम लोग जानते हैं। वैसे नाभि को ठीक करने वाले गली मोहल्लों में हर जगह मिलते हैं और इस नाभि को आप जो है ठीक कर सकते हैं। मित्रों, एक समस्या बहुत बड़ी है, आप अभी नाभि ठीक करा के आते हैं, अगले दिन फिर देखते हैं वो अपने स्थान पर नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी नाभि आपके स्थान पर रहे। जिस टाइम भी आप अपनी नाभि का उपचार कराते हैं या करते हैं, या जिस टाइम भी आपकी नाभि इतर होने से बचती है, अपने स्थान पर आती है, उसी टाइम आप प्रचुर मात्रा में देसी घी का, सूजी का, गेहूं की सूजी का बना हुआ हलवा गरम गरम आप खाइए और यह हलवा आपको भरपेट खाना है। इससे आपकी नाभि स्थिर हो जाएगी, स्थिरता की तरफ आ जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं हिलेगी, ऐसा हमारा अनुभव है। हमने ऐसे प्रयोग कई रोगियों पर, अपने आप पर, अपने इष्टों पर किए हैं। कृपया इसका ध्यान दीजिए और इससे पाचन क्रिया से सीधा संबंध है। जिसकी नाभि चुकी होती है, नाभि इतर होती है, नाभि अपनी जगह नहीं होती, उनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। धन्यवाद, आपने स्वयं समय दिया, आप ध्यान से सुने। आपके पास भी बहुत तरह तरह के अनुभव होंगे, आप हमसे बांट सकते हैं, लेकिन ये सरल से सरलतम हम आपके पास लेकर के आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।